अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे रफ़ीक़ गिरामी हज़रत मुफ्ती खालिद क़ासमी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मेज़बानी की ज़िम्मेदारी शाह आलम साहब और हमारे क़ारी शाह फ़ैसल साहब अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर जहाँ मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं, वहीं हमारी एक बहुत ख़ूबसूरत डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है, जिन्होंने हमें बहुत ही काम की बातें बताई हैं और ऐसी बातें उन्होंने बताई हैं कि जो हम देखा जाए तो हम उन बातों को ढूंढने और समझने और जानने के लिए कितने कितने बरस लगाते हैं और शायद हम उन बातों को कुरान पढ़े बग़ैर नहीं पहुंच सकते उन बातों को। बहरहाल साइंस की रोशनी में डॉक्टर साहब समझा रहे हैं। आइए हम सुनते हैं डॉक्टर साहब ही की ज़बान। हमारी जो अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है, जो अंग्रेज़ों ने करी है, अमेरिका के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अभी नमाज की जितनी भी हमारी पोजीशंस होती है उन सब के ऊपर रिसर्च करी है। तो एक पूरी टीम थी डॉक्टर्स की, उन्होंने डिफरेंट लोगों को, अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे उसमें, बच्चे भी थे, जवान भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, तो उन सब पे एक रिसर्च करी है। तो उसमें ये पाया गया है जो लोग सजदा लंबा कर रहे हैं, जैसे हम नमाज में सजदा लंबा करते हैं, तो उन लोगों का दिमाग में क्या है, ज़्यादा ब्लड जाता है, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या रहता है, हमारा दिमाग ज़्यादा, मतलब और एक नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है। उस इंसान का जो नमाज में सजदे को लंबा कर रहा है, उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ मिलेगा नॉर्मल इंसान के हिसाब से, जो एक रिसर्च करी गई है। इसी तरह से जैसे कहते हैं सजदा हुआ, सजदा लंबा कर रहे हैं तो दिमाग में ज़्यादा मतलब ताकत है, सलाहियतें है, उसकी दिमाग की ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने दिमाग को ज़्यादा। इसी तरह से अब वो कोई इंसान है रुकू लंबा कर रहा है, रुकू में बताते हैं कोई जो इंसान रुकू लंबा कर रहा है उसकी कमर कभी झुक नहीं सकती बुढ़ापे में जाकर, उसकी कमर हमेशा मजबूत रहेगी नॉर्मल इंसान के हिसाब से, उसकी कमर में कभी दर्द नहीं रहेगा, उसकी कमर का जो एक रेंज ऑफ मोशन होता है, एक मूवमेंट होता है, वो बराबर रहेगा पूरा, ठीक है। अब ऐसी हो गया, जो कोई भी जॉइंट हो, जो जितने भी हम जॉइंट मूवमेंट करते हैं नमाज में, जो हमारे जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे घुटने हो गए, अब एड़ी हो गई, एंकल हो गया, या हमारा रिस्ट हो गया, सजदे में हम करते हैं, तो हमारी रेंज ऑफ मोशन जो होगी हर जॉइंट की ज़्यादा मिलेगी एक नॉर्मल इंसान से। एक जो है जो 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहा है और एक है जो नमाज़ पढ़ रहा है, एक टाइम पढ़ रहा है, हफ्ते में पढ़ रहा है, उन दोनों में भी अगर कंपैरिजन करा जाएगा तो जो 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहा है रेगुलर, उसकी जो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा मिलेगी उसके कंपैरिजन में। मेरा ही है, जैसे अब मेरी नमाज़ छूट जाती है कई बार, अब मेरा रेंज ऑफ मोशन है ये रेस्ट्रिक्ट रहेगा, पूरा नहीं खुला मिलेगा, ये भी हुआ या ये हुआ। ऐसी एंकल पे जब हम एक अत्तहियात में बैठते हैं, तो बहुत से लोग को आपने मस्जिद में भी देखा होगा, वो पूरा अत्तहियात में अच्छे से बैठ नहीं पाते, मतलब एंकल पे उनका एंकल ऐसे खड़ा रहता है, बहुत से लोग ऐसे बैठते हैं अत्तहियात में बैठ के। अब हम जो नमाज रेगुलर पढ़ता है उसका पैर ऐसे आराम से रहता है पूरा, जो सुन्नती तरीका उस तरीके से बैठते हैं। तो जो सुन्नती तरीके से बैठता है उस तैयात में अच्छे से, उसका क्या रहता है, उसका एंकल की, नी की रेंज ऑफ मोशन हमेशा अच्छी रहती है। और रिसर्च, आजकल की रिसर्च यही बता रही है कि उनके घुटनों में उन्हें रिप्लेसमेंट की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी आगे, उनके घुटने इतने मतलब अच्छे रहेंगे, क्योंकि हम रुकू में बार बार, हमारी नमाज में भी एक तरह से एक्सरसाइज ही हो रही है हमारी, बार बार रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, खड़ा होना बैठना, मसल का पूरा यूज़ है, तो जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो पूरी रहेगी। ये अभी मतलब अगर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग किसी को बताते हैं तो समझ में नहीं आती किसी को। आजकल की साइंस ही खुद बता रही है लोगों को कि अगर नमाज कोई इंसान पढ़ रहा है, 5 वक्त पढ़ रहा है, तो उसको कभी ये परेशानी नहीं आएगी, किसी भी तरह की जो परेशानी है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च है जो खुद आजकल के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, बड़े अंग्रेज़ हैं, अमेरिका के डॉक्टर हैं, वो खुद आजकल इन चीज़ों पर रिसर्च करके हमें बता रहे हैं। तो ये मैंने भी पढ़ा था कुछ दिन पहले इस चीज़ के बारे में, तो मतलब बड़ा अच्छा लगा कि हमारे इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले हमारे नबी ने तरीका बता दिया हमें इस तरह का फिट रहने का। अब जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, अगर 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत भी नहीं है कोई इतनी खास। तो नमाज सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। पिछले दिनों ये बात तो रामदेव ने भी कहा थी, कही बहुत लोगों ने कही है भाई, यहाँ की मतलब हिंदुस्तान के साइंटिस्ट हैं, कुछ अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, रशिया के साइंटिस्ट हैं, ऐसी कुरान की बहुत सारी आयतों पर उन्होंने रिसर्च की है। कुरान में करीबन 1000 आयतें ऐसी हैं जो सिर्फ साइंस पर बेस है। बच्चा कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है, हड्डियाँ कैसे बनती है हमारी, ठीक है, शहद मधुमक्खी कैसे निकालती है फूलों से, मतलब इन चीज़ों को खूब रिसर्च करी है साइंटिस्टों ने। और सब कुरान के अकॉर्डिंग, सब अल्लाह ताला ने जो कुरान में वो बता दिया गया 1400 साल पहले अपने कलाम में, वो आज लोग वो रिसर्च कर रहे हैं। और हमारा तो यकीन पहले से है, बस जो कुरान में लिखा है हमें तो पता है वो हक है, एकदम सच है बिल्कुल। अब गैर मुस्लिम को उस पर नहीं है, वो नहीं समझते कि वो उनमें कभी ढूंढते हैं, ढूंढने तो जब कभी जाते हैं, अब वो जब कभी ढूंढने जाते हैं और सच्चाई मिलती है उसमें तो खूबियाँ मिल जाती है। और वो तो भाई अल्लाह ताला ने कहा, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कोई कभी होने की। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च करी गई है बही हद। पहले लोग समझते थे कि दुनिया क्या है, गोल है। साइंटिस्टों का 50 साल पहले, 60 साल पहले यही मानना था कि दुनिया गोल है। अब जब किसी एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पर रिसर्च करी गई। क्या रिसर्च करी गई? उन्होंने रिसर्च करी कि जो एक हमारी पृथ्वी का आकार है वो पूरा गोल नहीं है,
वो है एक शतुरमुर्ग के अंडे के आकार का। तो जब उन्होंने कुरान में उस चीज़ को ढूंढा तो उन्हें एक आयत मिली उसमें उसमें ये बताया गया है जो पृथ्वी का हमारा आकार है वो शतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। खास मतलब स्पेसिफिक हमारे जो अरेबिक वर्ड का जो एक ट्रांसलेशन निकला है उसमें निकला है कि एक शतुरमुर्ग के अंडे की तरह है बिल्कुल पृथ्वी का आकार। तो जब लोगों ने रिसर्च करी है तो पृथ्वी पे यही पाया गया है, जो ऊपर वाला पोल और नीचे वाला जो पृथ्वी का हिस्सा है वो दोनों हल्के से चपटे हैं ऊपर से नीचे से। जो स्पेसिफिक शतुरमुर्ग के अंडे में यही खूबी पाई जाती है, बिल्कुल सेम वही पृथ्वी का आकार है जो कुरान में बताया गया है। अब लोग कहते थे, पहले होता था कि सूरज जो है हमारा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, जैसे दिन अब यहाँ पे दिन निकल रहा है तो अमेरिका में रात, कहीं पर रात हो रही होगी। तो ये निज़ाम है जैसे वक्त का है, यहाँ पाकिस्तान हमसे 1 घंटा आगे पीछे है, इस तरह से रहता है ना। तो ये लोग बताते हैं कि सूरज जो है हमारा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब से 100 साल पहले लोग ये समझते थे कि सूरज चारों तरफ घूमता है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र करा है कि सूरज कहीं नहीं घूमता, सूरज अपने ऑर्बिट पर रहता है, उसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूमती है। हमें पहले बता दिया गया। अब जो लेटेस्ट जो साइंटिस्टों की रिसर्च आई है लेटेस्ट, उसमें यही बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो रिवॉल्व करती है सूरज के चारों तरफ, सूरज अपनी जगह पर रहता है, वो घूमती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं गैलेक्सी में कि सबकी अपनी एक अलग कक्षाएँ हैं, अलग ऑर्बिट है, डिफरेंट, सब कुरान में सब कुछ बता दिया गया है। ऐसी बहुत, अगर मैं गिराने बैठ जाऊँ मतलब 100 रिसर्च है आज के साइंस की। पहले लोग नहीं मानते थे कि जिन भी होते हैं, इस पर भी रिसर्च आ गई है। पहले गैर मुस्लिम थे साइंटिस्ट, उन्होंने ये इख्तलाफ किया था कि जब इंसान बढ़ता है उसके जिस्म से रूह नहीं निकलती। ये सब बकवास बातें हैं कि रूह नहीं निकलती, कुछ नहीं होता। लोगों ने इस पर भी रिसर्च करी गई। एक आदमी था, वो मरने की हालत में था बिल्कुल, उसे एक ऐसे वैक्यूम फ्री कमरे में बंद करा गया जो चारों तरफ शीशे से बंद है। मौत का वक्त करीब था उसके, जब उसकी मौत हुई तो वो शीशे चटका कहीं से एक जगह से, तो उसमें ये इख्तलाफ आया कि यहाँ से रूह निकली है इसकी, शीशे से जहाँ भी चटका है वो थोड़ा ऐसी, मतलब एक ही रिसर्च थी, वैसे 10 बार बार बहुत रिसर्च करी गई है। तो आजकल उन लोगों का ये भी मानना है कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है। अब वो लोग इस चीज़ को मानने लगे हैं। पहले लोगों में ये रहता था कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह ताला कैसे उठा देगा दोबारा से, हड्डियाँ चूरा हो जाती है, दोबारा कैसे उठा देगा। लेकिन अब वो उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये पाया गया है कि मरने के बाद भी ज़िंदगी है, दोबारा से रूह दोबारा डाली जाएगी, ज़िंदगी दोबारा मिलेगी। इख्तलाफ जन्नत जहन्नुम में भी था, लोगों को एलियन पे भी था। अब ये बताया गया कि अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूक है। अब जैसे हम यहाँ ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं पृथ्वी पे, इंसान है, अल्लाह की दूसरी मखलूक भी है बाहर कहीं। तो हमारा तो मानना है जब अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, अभी तक इंसानों ने, साइंटिस्टों ने, पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने कितनी रिसर्च करी है पूरे दुनिया पे, यूनिवर्स पे, 0.2 या 3%। जो बाकी 99% जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है उसको तो अल्लाह जाने, अल्लाह की कुदरत है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो साइंटिस्टों ने ये बताया था कि अगर हम जो तारे हैं खाली, अगर इनको ही गिनना शुरू कर दे कितने तारे हैं गैलेक्सी में, तो हमारे कम से कम 3 ट्रिलियन साल निकल जाएंगे। अगर हम तारे गिनना शुरू कर दें कितने तारे हैं गैलेक्सी में, 3 ट्रिलियन साल, 3 ट्रिलियन। अब अल्लाह ताला ने अनेक तारे का साइज़ ऐसा बताया गया है कि एक तारे के अंदर करीब 11 लाख सूरज आ जाएंगे। 11 लाख सूरज एक तारे के अंदर। और उस सूरज का जो है, उस सूरज का इतना बड़ा साइज़ बताया गया है, उस सूरज के अंदर हमारी जो पृथ्वी है ऐसी 13 लाख पृथ्वी आ जाएगी। मेरा अल्लाह समझ में आता है, एक ऐसा बनाया वो खुद कैसा होगा, क्या बात? एक 13 लाख दुनिया, पृथ्वी हमारी जो अर्थ है, 13 लाख एक सूरज के अंदर समा जाएंगी। और ऐसे 11 लाख सूरज हमारे एक तारे के अंदर समा जाएंगे। इतना बड़ा तारा है जो हमें इतना सा दिखता है। तो अल्लाह की कुदरत है ये। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, गिराने बैठो तो बेहिसाब। वाकई साइंटिस्ट ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं अल्लाह को। नहीं, वो लोग जाते कि वो, आप अगर ये डाटा भी उठा के देखोगे, अगर जितने भी गैर मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुरान पर रिसर्च करनी शुरू करी, 90% अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान है आज के टाइम पे, सब मुसलमान है, सब मुसलमान हो गए हैं। मैंने खुद पर्सनली पढ़ा इन चीज़ों को। बहुत सारे डॉक्टर हैं ऐसे जिन्होंने निकले थे तो इस चीज़ को लेकर कि हम कुरान में कोई एरर निकाल लेंगे इनकी आयतों में, सूरतों में। अल्लाह का चैलेंज है, कुरान में कोई गलती नहीं है। वो निकले थे इस राह पर निकले थे कि हम इसमें कोई गलती निकालेंगे और इसको इस्लाम को गलत साबित करेंगे। जब उन्होंने उस पर रिसर्च करी, अब उसमें कोई गुंजाइश थी नहीं गलती की। आजकल जितने लोगों ने कुरान पर रिसर्च करी है साइंस को लेकर, 90% साइंटिस्ट सब मुसलमान है आज के टाइम पर, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान। जो भी कुरान को लेकर चला है गलती निकालने के लिए सब